मगध साम्राज्य। पार्ट नंबर 5। प्राचीन इतिहास। हर्यक वंश बिंबिसार 543 492 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड है। बिंबिसार इस महान वंश का प्रथम शासक एवं संस्थापक था। उसके जो बचपन का नाम था श्रेणिक था। राजधानी ग्रीवज राजगृह। बिंबिसार के द्वारा गौतम बुद्ध को संरक्षण दिया गया। किसे? गौतम बुद्ध को। बिंबिसार 543 से 492 ईसा पूर्व राजवेद जीवक अवंती के शासक चंद्र प्रमोद का इलाज करने के लिए उज्जैन गया। उसकी प्रथम पत्नी कौशल जनपद देश की कौशल देवी जो पर्सजैन की बहन थी। उसकी दूसरी पत्नी लिच्छवी की राजकुमारी चेलना थी। उसकी तीसरी पत्नी मद्र शासक की पुत्री क्षेमा थी। बिंबिसार अपने पुत्र द्वारा बंदी बनाया गया था। अजात शत्रु पितृहंता 492 से 460 ईसा पूर्व अजात शत्रु का प्रथम शासक था भारत का, जिसने अपने पिता के लिए हत्या की और वह पितृहंता के नाम से प्रसिद्ध था। उसके बचपन का नाम कुणिक था। काशी लंबे समय तक पर्सजनेत और अजातशत्रु के बीच विवाद रहा। इस विवाद का हल परिणाम अजातशत्रु के पक्ष में गया। राजा पर्सजनेत को काशी मगध को सौंपना पड़ा और साथ ही अपनी पुत्री वज्रा का विवाह भी अजातशत्रु के साथ कर दिया। 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। अजातशत्रु के साम्राज्य का विस्तार। लिच्छवियों से संघर्ष के बाद इस युद्ध में अजातशत्रु ने हाथियों का प्रयोग किया। महाशिला जिस पर एक रत्नमूलक का हो। उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में स्थापित किया। वह जैन धर्म को मानता था। नोट: इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था जो शिशुनाग द्वारा मारा गया। अब शिशुनाग वंश का जो टाइम पीरियड 412 से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश 412 से 394 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश इस वंश का संस्थापक था कालाशोक काकवर्णी 394 से 368 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंदवंश चलेगा। नंदवंश 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व। महापद्मानंद टाइम पीरियड 344 से 329 ईसा पूर्व। मगध साम्राज्य का प्रथम शूद्र शासक था मगध। महापद्मानंद शूद्र, जिसे हम दलित कहें ना। महापद्मानंद के पास एक विशाल सेना थी, इसलिए उसे उग्रसेन कहा गया। वह सर्वशास्त्रज्ञ एवं दूसरा परशुराम के नाम प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध विद्वान पणि ने इसका मित्र था। इनके जो पणि थे तो इनकी मित्रता थी। पणि थे और मित्र थे। अष्टाध्यायी की रचना की और यह प्रथम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ था। घनान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 329 से 323 ईसा पूर्व में इस वंश का अंतिम शासक, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मार डाला। प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। फारसी रानी दारा 550 से 486 ईसा पूर्व। 516 ईसा पूर्व में दारा ने आक्रमण किया। यह भारत में पहली विदेशी आक्रमण था। सिकंदर महान 336 से 326 ईसा पूर्व। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। उस समय तक्षशिला का शासक आम्भी था, बहुत शक्तिशाली। सिकंदर ने सिंधु नदी को पार किया और उसका संघर्ष झेलम नदी जो हाइडिस पेज का युद्ध भी कहलाता है के किनारे पंजाब के शासक पोरस से हुआ, जिसमें वह जीत गया। 32 वर्ष की आयु में 329 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। उस समय मगध का जो राजा था घनानंद था। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो बनेगी मौर्य साम्राज्य और कुषाण वंश पर। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।